लेबोरेटरी वर्क इस क्वेश्चन में आन्या और किरिल ये दोनों एक लेबोरेटरी पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इन दोनों को ही टोटल n एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। किरिल ने अपना काम पहले ही कर चुका है और लेट्स सपोज कि उसका जो मेजरमेंट था वो कुछ इस तरीके से था 1 3 2 1 3। n की वैल्यू 5 के लिए उसने अपना 5 एक्सपेरिमेंट किया और ये रीडिंग्स आए हैं। इस रीडिंग पे जो मिन और मैक्स है, मिन और मैक्स, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा हमेशा, ठीक है। दैट मीन्स हो सकता है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 1 1 1 सभी सेम हो, मिन मैक्स सेम हो सकता है 3 2 3 2 मिन मैक्स के बीच में एक का डिफरेंस हो, या फिर 7 8 9 ऐसा कुछ, ठीक है। तो किरिल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया और उस मेजरमेंट का जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है वो इस वाले में बेसिकली 6 + 4 10 और टोटल यहाँ पे 5 एक्सपेरिमेंट्स थे, राइट। तो 10/5 = 2। हमारा आंसर इस एक्सपेरिमेंट का 2 है, ठीक है। ये बेसिकली एरर को करेक्ट करने के लिए एवरेज लिया गया है, ठीक है। अब किरिल ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। आन्या जो है उसे एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है, तो वो बेसिकली क्या करने वाली है, किरिल के वर्क को ही कॉपी करने वाली है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जो एरर्स हैं वो दो एक्सपेरिमेंट में पूरे पूरे सेम नहीं हो सकते, राइट। अगर किरिल ने ये मेजरमेंट्स कैलकुलेट किया है तो आन्या जो है वो पूरा पूरा सेम 1 3 2 1 3 सेम कॉपी नहीं कर सकती, राइट। तो आन्या बेसिकली चाहती है कि यार जो भी उसका रीडिंग्स हो यहाँ पे, जो भी 5 नंबर्स हो यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, उनको ऐड करने से सेम रिजल्ट आए, मतलब 10/5 = 2 ही आए। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स है ना उसे वो डिस्टिंक्ट नंबर लाना चाहती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट वो इसके मिन मैक्स के बाउंड के अंदर हो, राइट। अगर यहाँ पर मिन इक्वल्स टू 1 है और मैक्स इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो इसी रेंज पे होंगे, मिन से लेकर के मैक्स के अंदर तक, राइट। और जो एवरेज होगा वो सेम होगा, ठीक है। और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम रीडिंग ही ले लूँ 1 3 2 1 3, तो यहाँ पर जो जो नंबर्स हैं वो पूरे पूरे सेम हैं, राइट। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, सेम एलिमेंट्स कितने हैं, तो पूरे पूरे 5 हैं। आपको इस कॉमन एलिमेंट्स के काउंट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक सॉल्यूशन जो मे बी आपने सोचा हो वो ये हो सकता है कि यार यहाँ पे एक नंबर को इंक्रीज करो और एक को डिक्रीज कर दो, राइट। तो सम पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाले 3 को बढ़ा के 4 कर दिया और इसको घटा के 0 कर दिया, राइट, तो ऑफकोर्स जो इनका सम है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और 5 नंबर्स ही हैं। लेकिन अब ना ये मिन मैक्स के बाउंड के अंदर नहीं है, राइट, तो ये गलत होगा, ठीक है। आप इनको बाउंड के बाहर नहीं कर सकते। तो एक जो इसका आंसर है वो बेसिकली क्या हो सकता है, इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो और इसे 2 कर दो, राइट। यहाँ पर सभी बंदे 2 हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, इन दोनों के मेजरमेंट्स पे कितने कॉमन नंबर्स हैं उसको मिनिमाइज करना था, राइट। तो कॉमन नंबर्स कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है, राइट। तो कॉमन नंबर एक था और जो रीडिंग्स था वो ये वाला है, राइट। तो इसका आंसर 1 और फिर उसका रीडिंग 2 2 2 2 2, ये आपको प्रिंट करना है बेसिकली उसके लिए, ठीक है। सच दैट जो एवरेज था वो अनचेंज्ड है, सभी नंबर्स मिन मैक्स के बाउंड के अंदर है। सो अभी इसमें एक और टेस्ट केस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको 7 एक्सपेरिमेंट्स करने थे। किरिल ने वो काम कर लिया और जो एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट्स हैं वो 10 -9 10 -10 -8 -10 -9 और -9, ठीक है। इन सभी का एवरेज क्या होने वाला है तो उसे देख लेते हैं।
-10 -9 -10 तो -67, इनका सम हो गया -65, तो -65 एवरेज, और यहाँ पर टोटल 7 नंबर्स हैं, राइट। तो डिवाइडेड बाई 7, -9.28, राइट। -65 अपॉन 7 इक्वल्स टू -9.25 या 28 जो भी है, ठीक है। बेसिकली -285 है, ठीक है यार। इसका जो आंसर है उस पे 5 नंबर्स कॉमन है, राइट। और जो मेजरमेंट्स हैं, आने आने जो कॉपी करके मेजरमेंट बनाया है, वो -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9, राइट। ये 2 बार हैं तो -20 हो गया, और यहाँ पर ये 5 बार हैं तो 9 5 जब 45 -45, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा -65, राइट। सेम सम ही है और डिवाइडेड बाई 7 ही है, राइट। तो एवरेज तो सेम आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कितने बंदे कॉमन हैं। तो यहाँ पर -10 एक कॉमन है, यहाँ पे दूसरा कॉमन है, यहाँ पे तीसरा कॉमन है, यहाँ 4 और 5, ये रहा 4 और 5, राइट। टोटल 5 बंदे कॉमन थे तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इससे बेटर कोई भी और डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं बनता। 5 बंदे कॉमन करने के बाद मे भी डिफरेंट सॉल्यूशन बनेंगे, आप किसी को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसे मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉमन नंबर्स होने चाहिए, मल्टीपल सॉल्यूशन है तो आप किसी को भी प्रिंट कर दो, ठीक है। सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को। तो देखते हैं अभी इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो बेसिकली अगर मिन और मैक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 3 ही कंडीशन बनेंगे, राइट। क्या बन सकता है कि मैक्स माइनस मिन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो, 1 हो या 2 हो, राइट। 1 वाले केस में बेसिकली क्या होगा, अगर n नंबर्स हैं, मिन और मैक्स के बीच का डिफरेंस अगर 0 है ना, तो वो सभी सेम ही होंगे, राइट। ऐसे 3 3 3 3, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मिन मैक्स है, आपका जो रिजल्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 4 बंदे हैं तो आपको भी 4 नंबर्स यहाँ लगाने हैं, राइट। सच दैट ये भी अब 3 से 3 के बीच में रेंज, इस रेंज पे होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सभी नंबर सेम ही होंगे, राइट। यहाँ पर मिन मैक्स के बीच का डिफरेंस 0 था, मतलब सभी बंदे सेम सेम थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो अपना नया रीडिंग बनाया मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करने का, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके पास जो रेंज है वहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रह सकता है, ठीक है। सभी नंबर्स सेम हो गए, राइट। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, n ही कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो जो एरे पे पहला रीडिंग था वही है, राइट। अब अगेन वन डिफरेंस में बेसिकली क्या होगा, देखो वन डिफरेंस में कैसे रीडिंग हो सकते हैं, या तो 1 2 इस पैटर्न पे हो, 1 2 1 1 1 2 ऐसा कुछ, राइट। बेसिकली 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, करेक्ट, 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, और ऐसा होगा कि x+1 किया तो दूसरा नंबर y आ गया, ठीक है। तो बेसिकली वन डिफरेंस वाले में कोई नंबर्स होंगे ऐसे एक्स वाई वाई, राइट। मुझे देखना है क्या, इसके एवरेज के बारे में बात करते हैं, एक बार इसको अलग से देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर x कुछ नंबर ऑफ टाइम्स होगा और y कुछ नंबर ऑफ टाइम्स होगा, राइट। मैं बोलता हूँ कि यार x जो है ना a नंबर ऑफ टाइम्स है, a इंटू एक्स है, और y जो है वो b नंबर ऑफ टाइम्स है, b डॉट वाई है, ठीक है। एवरेज क्या होगा, तो इतना, ये a नंबर ऑफ टाइम्स है, ये b नंबर ऑफ टाइम्स है, तो a प्लस बी, या फिर हमें पता है कि टोटल n बंदे हैं, राइट, तो n भी कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे एवरेज तो पता चल गया। अब देखते हैं कि मैं कितने नंबर को डिस्टिंक्ट बना सकता हूँ। देखो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके मिन और मैक्स के रेंज पे कितने बंदे हैं, अगर डिफरेंस 1 है ना, तो इसका मतलब कि मिन जो है, एक टेस्ट केस ये वाला ही देख लो, डिफरेंस 1 है तो मिन 1 और मैक्स 2, राइट। सिर्फ 2 ही नंबर का एक्चुअली आपके पास चॉइस है, इसके बीच में कोई और नंबर थोड़े है, राइट। तो बेसिकली आपका जो सॉल्यूशन बनेगा
इस पे भी कुछ जगह x होंगे, कुछ जगह y ही होंगे। कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे ये हमें डिफरेंट करना है अब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 3x है, अगर मैं अपने रिजल्ट पे किसी तरीके से 4x कर देता हूं तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हो गए अभी। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल पे देखते हैं इसे। यहाँ पर अगर x 2 बार है और y 3 बार है, राइट, तो अभी मैं एवरेज को ऑफकोर्स नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इस रिजल्ट पे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, एवरेज अगर कंसिडर नहीं करें तो बेसिकली x यहाँ पर 2 बार था, हो सकता है कि आप x को 1 टाइम रिड्यूस कर दो तो ऑटोमेटिकली जो y का काउंट है, यहाँ पर 3 था वो 4 हो जाएगा, राइट, 4 टाइम्स y हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर 5 बंदे ही आने वाले हैं, राइट। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 ही आएंगे। अगर x 1 हो गया तो y अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंस क्रिएट कर ही दिया, राइट। यहाँ पर 2x थे, मैंने 1x कर दिया, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक डिफरेंस हो गया। या फिर सेम नंबर ऑफ काउंट्स बोलो, सिमिलर एलिमेंट्स 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर y 3 थे, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ पर भी डिफरेंस बेसिकली सेम एलिमेंट्स जो था वो 3 है, राइट। टोटल 4 हो गए, 5 से रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो अगेन इसको देखते हैं, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ सच दैट जो इसका एवरेज है वो चेंज नहीं हो। ठीक है यार, देखो करेंटली a टाइम्स x था, b टाइम्स y था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनकी काउंट को चेंज कर दी। लेट सपोज जो x नंबर था, y नंबर था, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर a प्लस आई कर दिया और यहाँ पर a माइनस आई कर दिया। यहाँ पर अगर x को मैं i टाइम्स बढ़ाऊंगा तो i टाइम्स y को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और i की अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो ये ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएगा और उतना से ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज जो है वो a प्लस आई प्लस a माइनस आई, या फिर बोल सकते हो n ही है, राइट। तो बेसिकली इन दोनों मेजरमेंट्स को भी कंपेयर करते हैं, क्या दोनों वैल्यूज सेम हो सकते हैं। तो डिवाइड बाई ये तो हट ही जाएगा, यहाँ पर a टाइम्स एक्स प्लस b टाइम्स वाई, और यहाँ पे ए एक्स प्लस आई एक्स प्लस ए वाई माइनस आई वाई। ठीक है, मैंने बोल रहा है कि इसका जो मीन है वो सेम है, राइट। तो यहाँ पर ए एक्स और इधर भी ए एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए एक्स और बी वाई। ठीक है, अब अगेन आखिरी पे क्या बच गया, तो यहाँ 0 इक्वल्स टू आई एक्स माइनस आई वाई, या फिर आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स। यहाँ पर भी आई सेम है तो एक्स इक्वल्स टू वाई। देखो मैंने पैसे पता है क्या एज्यूम किया था कि यार अगर डिफरेंस 1 है ना तो बेसिकली x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई होगा, या फिर y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स होगा, राइट। दोनों में एक का डिफरेंस होगा, लेकिन ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों का मीन सेम है तो दोनों के बीच पर डिफरेंस 0 होना चाहिए। देखो दोनों x और y इक्वल होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप अगर आप कुछ भी काम करो, इनकी काउंट को चेंज करके आप सेम मीन कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, राइट। तो आपको पूरा पूरा सेम जो जैसा काउंट यहाँ पर है एग्जैक्टली वही काउंट रखना पड़ेगा ताकि मीन दोनों का सेम हो, मीन या एवरेज दोनों का सेम हो, राइट। तो इस केस में भी बेसिकली आंसर क्या था, तो इस वाले केस में भी जीरो वाले केस जैसा ही आंसर था। n एलिमेंट्स सारे के सारे सेम हैं और एक्स वाई वाई, या फिर बोल सकते हो एरे पे जो है एग्जैक्टली वही सब हैं। अगेन अब आखिरी केस टू डिफरेंस वाला। ठीक है, टू डिफरेंस में बेसिकली क्या हो सकता है, अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, बेसिकली कोई सीक्वेंस आपके पास एक्स वाई जैसा कुछ सीक्वेंस है, अगर मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू 2 है तो बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक मिन होगा, एक मैक्स होगा, और उसके बीच में कोई एक और एक्स वैल्यू होगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ये 3 है और ये 5 है, राइट, तो यहाँ पर 4 हो सकता है, राइट। मिन मैक्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि यार एक नंबर मिन हो गया, एक नंबर मैक्स हो गया, और बीच में एक्स है या फिर नहीं है, डजेंट मैटर, राइट। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेट सपोज ए टाइम्स है, बी टाइम्स है और सी टाइम्स है, राइट। सो एवरेज जो होगा वो ए टाइम्स
min प्लस b टाइम्स x प्लस c टाइम्स मैक्स अपॉन n, राइट। मुझे एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्रिएट करना है सच दैट कॉमन नंबर्स जो हैं वो मिनिमम हो जाए, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना अगर आप एवरेज को मेंटेन करना चाहते हो, आप अगर x को रिप्लेस करते हो ना, अगर आप x को रिप्लेस करते हो, एक बंदे से कम करते हो बेसिकली b माइनस वन टाइम्स एक्स, तो आपको क्या बेसिकली b माइनस वन एग्जैक्टली नहीं, एवरेज में अगर देखो, आप एक एग्जांपल लेके देखते हैं फिर से। 4, 5 और 6 कॉन्टिन्यूस नंबर है, ठीक है। अगर आप 5 को यहाँ से हटाते हो तो इसको आप कंपनसेट कैसे कर सकते हो, तो आपको एक 4 और एक 6 को जोड़ना पड़ेगा, राइट। देखो, इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेने पे मुझे मिड वाला नंबर मिलेगा, राइट। तो बेसिकली अगर आप इस नंबर को हटाते हो तो इन दोनों को एक एक बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिएगा, 4, 5, 6 और मैं यहाँ पे एक बार और 4 जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका जो सम है यहाँ पर 10 और यहाँ पे 9, 19 अपॉन 4, ये इसका एवरेज है, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर अब मैं मिन और मैक्स को, मिन और मैक्स इन दोनों को मैं हटा दूं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर से 4 और 6 को हटा दूं, तो मैं इन दोनों की जगह कौन से डिफरेंट नंबर को लगा सकता हूं जो सेम रेंज पे हो, सेम रेंज पे हो, और सच दैट ये जो सम है, देखो मुझे रखना तो 4 ही बंदे हैं, राइट, 4 ही बंदे रखना है, ये जो सम है वो अनचेंज्ड हो। देखो क्या कर सकते हैं, ये दोनों का सम बेसिकली अभी कितना है, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 है, राइट। बेसिकली ऐसा कुछ मिन और मैक्स और यहाँ पर बीच में एक्स है, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इक्वल होगा बीच वाले के ट्वाइस के, राइट। एक एग्जांपल, जैसे यही एग्जांपल 4, 5 और 6, 4 और 6 ये दोनों का सम 10 था, बीच वाले का मैंने ट्वाइस कर दिया तो भी 10 आ गया, राइट। तो बेसिकली अगर आप मिन और मैक्स को रिमूव करते हो, माइनस कर दिया मिन, माइनस कर दिया मैक्स, दोनों के एक एक इंस्टेंस को, तो आपको प्लस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स मिड वाले को, राइट। तो इसी वाले पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा दिया मैंने, इन दोनों की जगह फिर मैंने 2 बार 5 और 4 यहाँ पे था, इसको इसको रिमूव किया, दोनों की जगह ही 5 5 लगा दिया, राइट। देखो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया मैंने, राइट। मिनिमम नंबर जो कॉमन नंबर से वो रेड्यूस हो गए, राइट। यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो कॉमन नंबर अभी सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। और जो सम है, सम को देखो तो ये 15 हो गए, 15 प्लस 4 19, ठीक है। अब अपना एग्जैक्टली सेम कम रिवर्स में भी कर सकते हो, राइट। ये तो पहला चीज था, ठीक है, कि मिन और मैक्स एक एक को हटाया और 2 मिड वाले को डाल दिया। अब इसका उल्टा भी करो तो करेक्ट ही होगा, मिन को एक जोड़ दिया, मैक्स को एक जोड़ दिया और मिड वाले 2 बंदे को हटा दिया, ठीक है। इसी केस में अगर आप देखो तो ये रहा, यहाँ पर इसको नहीं हटाना अभी, इसको भी नहीं हटाना, बल्कि अब मैं बीच वाले के 2 इंस्टेंस को हटाना चाहता हूँ, राइट। -2x करना चाहता हूँ, तो 5 और 5 यहाँ पर 2 5 ऑफ कोर्स नहीं है, तो एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 2 बार लिख दिया, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, तो इसके कंपनसेशन पे मुझे मिन को एक बार जोड़ना पड़ेगा और मैक्स को भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे 4 6 4 ये तो रहेंगे ही, और इन दोनों की जगह पे मुझे एक बार 4 को और एक बार 6 जोड़ना पड़ेगा, राइट। अब दोनों का सम को देख लो, तो बेसिकली ये यहाँ पर ये 10 हैं, 5 और 5 10 हैं, और ये 4 24, राइट। तो 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24, और ये काम करने के बाद ये 10, ये 10 और ये 4 अभी भी 24 है, राइट। तो बेसिकली आप 2 टाइप के काम कर सकते हो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, सच दैट मीन जो एवरेज है वो चेंज नहीं हो, ये दोनों काम आप कर सकते हो, राइट। अब इन्हीं दोनों को अगर देखें तो इन दोनों में से किसे करेंगे, कौन सा ऑपरेशन को करेंगे और कितने टाइम्स। देखो अगर मेरे पास मिन मैक्स है, मिनिमम है यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर मैक्स है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ए टाइम्स बी टाइम्स और सी टाइम्स है। जो पहला ऑपरेशन है ये बेसिकली चेंज कर देगा, मिनिमम मैक्सिमम को एक एक से रिड्यूस कर देगा, तो ए माइनस वन टाइम्स मिन हो जाएगा,
सी माइनस 1 टाइम्स मैक्स हो जाएगा और बी प्लस 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, राइट। इसको एक बार किया, ये कन्फिग्रेशन हो गया। डिफरेंस ऑफ कोर्स कुछ इंक्रीज हुआ है। इसके बाद दोबारा अगर आप ये कर दोगे ना तो वापस रिवर्ट बैक हो जाओगे, राइट। तो बेसिकली दोनों को साथ में करोगे, अगर आप इसको x टाइम्स करोगे, इसको y टाइम्स करोगे, तो जो ओवरऑल आपको मिलने वाला है ना आंसर, वो x माइनस वाई इतनी भी कुछ होने वाला है, राइट। तो हम बेसिकली किसी एक ऑपरेशन को करेंगे। पहला वाला ऑपरेशन किया, दूसरा वाला उसे उसके इफेक्ट को हटा देता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करो तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब दोनों में से जो भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा हम वो काम करेंगे, राइट। तो दोनों की रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। ये वाले काम को करने के लिए बेसिकली मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पर ये बंदा इंक्रीज हो रहा है, राइट। इंक्रीज तो आप कितने बार भी कर सकते हो, कितने बार भी नहीं, बेसिकली जितने बार आप इसे डिक्रीज कर सको। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपके पास अगेन मिन मैक्स 1 3 1 3 और 2 2 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर 2 को हटाओगे ना, पहला वाला ऑपरेशन मिन मैक्स को, इन दोनों को हटाओगे तो आप 2 2 जोड़ सकते हो, राइट। यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा, 1 3 2 2 है, ठीक है। इससे बेसिकली 2 का डिफरेंस क्रिएट होता है। डिफरेंस जो था इस ऑपरेशन से 2 का क्रिएट हुआ, राइट। और अगेन इस वाले ऑपरेशन को आप करोगे तो इस वाले ऑपरेशन को करोगे तो आपने क्या किया, मिड वाले को 1 से रिड्यूस कर दिया, मिड वाले को 2 से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये दोनों जाने वाले हैं, अभी ऊपर इससे काम कर रहे हैं, ये दोनों जाएंगे और इसके साथ मिन और मैक्स जोड़ दिया, ठीक है। तो 1 3 1 3 तो ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों की जगह पे 1 और 3 आ जाएगा, राइट। तो फिर से ये सभी कॉमन थे, ये दोनों एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर से भी 2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दोनों का इंपैक्ट सेम है। तो जिस भी ऑपरेशन को आप ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो आप उसे करोगे। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आप दोनों को साथ में हटाते हो, राइट। यहाँ पर आप दोनों को पेयर में साथ में हटाते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ कि मिन ए टाइम्स है, मैक्स बी टाइम्स है और ये सी टाइम्स है, तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, आप इतने पेयर्स को रिमूव कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर आप कितने को रिमूव कर सकते हो, आप यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स को रिमूव करते हो, राइट। सेम बंदे को आप पेयर पे रिमूव कर रहे हो, तो अगेन इसको आप कितने बार रिमूव कर सकते हो, तो उसे हाफ कर दो। अब बेसिकली यहाँ पे आप C/2, राइट, इतने बंदे को रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 5 5 की 5 ऑकरेंसेस होती, ठीक है। और ये ऑफकोर्स मिन मैक्स से बीच वाला है, तो इन दोनों को हटाया, इसकी जगह आपने 3 और 4, एक्चुअली 4 और 6 लगा दिया, इन दोनों को साथ में हटाया, 4 और 6 लगा दिया, राइट। 5 बंदे थे तो ये आपको 2 ला के दे देगा, ठीक है। कि बेसिकली 2 पेयर्स में हट रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और ये 2 पेयर्स में हटने के बाद डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाएगा, तो बेसिकली 2 इंटू 2 का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ओवरऑल देखते हैं बेसिकली हमें क्या करना है, कितने बार करना है। एक्चुअली कितने बार करना है वो तो देख ही लिया। यहाँ पर आप ए और बी का मिनिमम जो भी होगा उतने बार इस ऑपरेशन को कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर C/2 की वैल्यू जो भी होगी आप इसे उतने टाइम्स कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो अगेन देखो मिन और मैक्स यहाँ पर जो भी होते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैं मिन और मैक्स को रिमूव करता हूँ, तो मैं इसे 0 और 2 बोलता हूँ, ठीक है। रिप्लेस R02, रिप्लेस 0 2, 0 मतलब मिन और 2 मतलब मैक्स, ठीक है। इन दोनों को हटा रहा हूँ तो इसका बस मैंने नाम रख दिया R02। यहाँ पर अगर मैं 5 टाइम्स ये ऑपरेशन करूंगा तो टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा 5 इंटू 2 10 का, राइट। तो R02 इंटू 2 का इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने पे। और यहाँ पे इसमें जो बंदा रिमूव हो रहा है, इसको अगर मैंने 0 2 तो ये 1 है, राइट। बेसिकली रिप्लेस 1 आप कितने बार कर सकते हो, तो इसकी जो काउंट है C/2 इतने टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। और अगेन कितने का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो C/2 इंटू 2 का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसे काम कर लेते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, दोनों का क्रिएट ये फाइंड करेंगे हम लोग R02 और R1, इसमें से जो भी बंदा ग्रेटर हो उस टाइप के ऑपरेशन को हम लोग इतने टाइम्स कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। R02 टाइम्स या फिर
R1 टाइम्स। ठीक है यार। सबसे पहले आपको कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने में पता चल जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा, बेसिकली दे दिया जाएगा रीडिंग्स को, राइट। तो इस पे आप नेक्स्ट इंट एरे मंगा सकते हो n टाइम्स, राइट। अब अगेन मैं इसमें मिन और मैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस पे ट्रेवल किया, और अगर वैल्यू इज लेस देन मिन तो मिन इक्वल्स टू वैल्यू, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तीन टाइप के काम होंगे। अगर मैक्स माइनस मिन इक्वल इक्वल्स टू जीरो, जीरो होता है, देखो यहाँ पर जीरो और वन में ना सेम काम था, राइट। ये रहा, जीरो और वन वाले केस पे एन ही आंसर था, और जो एरे है वही आपका रिजल्टेंट रीडिंग है, राइट। तो दोनों में ही आपको सेम काम करना है। तो बेसिकली मिन माइनस मैक्स, ये अगर लेस देन इक्वल्स टू वन है तो हमारा आंसर जो है वो एन है, और उसी सीक्वेंस को प्रिंट कर दो। इंट वेल इन एरे आउट डॉट प्रिंट वेल और आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर मुझे सभी की फ्रीक्वेंसी से काम करना है, राइट। तो इंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इक्वल्स टू ज़ीरो और सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये बेसिकली मिन मैक्स और बीच वाले मिड वाले का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये मिन मैक्स और एक्स का फ्रीक्वेंसी है। अब आइटरेट करते हैं वेल इन एरे। अगर वेल इक्वल इक्वल्स टू मिन है तो ए प्लस प्लस, अगर वेल इक्वल इक्वल्स टू मैक्स है तो बी प्लस प्लस, और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है, बेसिकली इफ वेल इक्वल इक्वल्स टू मिन प्लस वन तो सी प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे सभी का फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब रिप्लेस ज़ीरो या फिर रिप्लेस मिन मैक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसका मैथ डॉट मिन ए कॉमा बी है। ठीक है, और रिप्लेस एक्स मिड वाले को, वो कितना है, तो इसका सी अपॉन टू है, राइट। अब इसमें से दो भी ज़्यादा होगा, उसको हम कर देंगे। तो बेसिकली अगर दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ, ए डैश, तो ए आई, बी आई और सी आई। ठीक है, ठीक है यार। पहले ऑपरेशन बेसिकली क्या था, रिप्लेस मिन मैक्स वाले पे ये रहा, रिप्लेस मिन मैक्स वाले पे मिन एक एक बार से हटा देना है, मैक्स हटा देना है, और इस पे ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन को आप R02 टाइम्स करोगे तो यहाँ पर से R02 टाइम्स बंदे हट जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ए आई इक्वल्स टू ए माइनस ये चीज, बी आई इक्वल्स टू बी माइनस रिप्लेस मिन मैक्स, और सी आई इक्वल्स टू सी, जो उसका अभी काउंट है वो तो रहेगा ही, राइट, ऐड हो जाएगा टू इंटू आर मिन मैक्स। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली साइन ही चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या चीज़ होगा, तो यहाँ पर आर एक्स होगा, यहाँ पर भी आर एक्स होगा, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ आर एक्स, राइट। तो अभी मेरा काम हो चुका है। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं डिफरेंस क्रिएट करूँगा या फिर कॉमन एलिमेंट्स को क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स में कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो देखो पहले लेट सपोज ए बी और सी की वैल्यू 5 7 और 3 था। ठीक है, बाद में ए डैश बी डैश सी डैश
यहाँ पर चेंज होने के बाद अब ये 10 और 5 15 ही होना चाहिए। लेट सपोज ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली कितने बंदे कॉमन है, तो यहाँ पर पहले 5 था और बाद में वो 7 हो गया, 5 बंदे कॉमन है, राइट। प्लस यहाँ पर पहले 7 था, अभी 3 है, 3 बंदे कॉमन है। बेसिकली दोनों का मिनिमम जो है वो कॉमन है, राइट। और यहाँ पर भी 3, दोनों का जो मिनिमम है वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैथ डॉट मिन ए कॉमा ए डैश ए आई प्लस पे मैथ डॉट मिन बी कॉमा बी डैश और मैथ डॉट मिन सी कॉमा सी डैश, राइट। ये कॉमन बंदे होंगे, प्रिंट कॉमन। और अब सभी की फ्रीक्वेंसी जो जो था उसको प्रिंट कर देंगे, राइट। आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल्स टू ए आई, इतने टाइम से मिनिमम को प्रिंट करना है। प्रिंट मिन और फिर अगेन यहाँ पर बी टाइम्स मैक्स और यहाँ पर सी आई टाइम्स मिन प्लस 1, आखिरी में लाइन को बदल दो। ठीक है, तो तीनों काम कंप्लीट हो गए। इसको चला के एक बार वेरीफाई करते हैं। ये बिल्कुल सही आ रहा है। अभी इसको सबमिट करते हैं। लेबोरेटरी वर्क, ठीक है यार, तो ये कोड तो चल गया काफ़ी देरी के बाद और ये एक्सेप्टेड भी आ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।